स्टूडेंट्स, दिस इज शीतल राजपूत फ्रॉम इजी मैथ इंस्पिरेशन। बेटा आज हमने सीखना है, बहुत ही इजी टॉपिक है क्लास 11 का, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम इसका कॉम्प्लेक्स है बट इट्स वेरी 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 इजी टॉपिक। सो बिफोर वी आर गोइंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले हम थोड़ा सा अपना 10th रिकॉल करते हैं। 10th क्लास में सब बच्चों ने ये इक्वेशन सॉल्व करी, ये इक्वेशन कह लीजिए या कोई और इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपने बड़े आराम से सॉल्व की हुई है 10th क्लास में। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ 1 आ जाती है और x विल बी रूट ऑफ 1 दैट इज प्लस माइनस 1। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इज 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 4 का रूट। बड़ा इजी कंसेप्ट है, हमने 10th क्लास में किए हुए हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर कह लें या कॉम्प्लेक्स नंबर कह लें, कंसेप्ट कहां से आता है? ये कंसेप्ट तब आया जब यहां पर इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 1। जब हम 10th क्लास की बात करते थे हम यहाँ पर लिख देते थे नो रियल रूट्स। एक सिंपल सेंटेंस, नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स नहीं है, फिर कोई से तो रूट्स होंगे। वो कौन से रूट्स होते हैं? यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं हम तो ये रूट ऑफ -1 आता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस होता ही नहीं है। तो ये जो रूट ऑफ -1 है, एक्चुअली दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। This is an imaginary number. It is represented by iota. Iota is equal to root of -1. Now same अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी -4 आती है। x विल बी रूट ऑफ -4, दैट मीन्स रूट ऑफ -1 इंटू 4। 4 का रूट हमें पता है 2 होता है, एंड इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन से 2 आयोटा। रूट ऑफ -1 को जो हमने आयोटा लिखा है जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लिखा है, लिखने में थोड़ी सिंप्लिसिटी आ जाए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 रूट ऑफ -1, बट दिस सिंबल मेक द कंसेप्ट वेरी सिंपल। सिंप्लिसिटी थोड़ी लिखने में आ जाती है, प्रेजेंटेशन में आ जाती है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रूट ऑफ -1। दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ध्यान देंगे, यहाँ से एक कंसेप्ट हमारा और आता है बेटा, आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1। अगर यहाँ से मैं आयोटा स्क्वायर निकालती हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये -1 आ जाता है। इफ वी डू आयोटा क्यूब, कंसंट्रेट हियर, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू -1 इनटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। एंड इफ आई फाइंड आउट आयोटा रेज्ड टू द पावर 4, इट इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इनटू -1 व्हिच इज +1। सो इफ यू ऑब्जर्व इट, iota is an imaginary number. The iota square, it is not an imaginary number, it is a real number. That doesn't mean if there is a iota, अगर iota आता है तो ये नहीं है कि हमेशा imaginary है। iota की पावर 1 है तो imaginary है, iota की पावर 2 है तो real है, iota की पावर 3 है तो फिर से imaginary, iota आ गया, iota की पावर 4 है तो फिर real। So आयोटा की पावर अगर कुछ भी आती है तो आंख बंद करके लिख नहीं देना है कि हाँ ये रियल है, हाँ ये इमेजिनरी है। आपने क्या चीज ध्यान रखनी है? ध्यान देंगे, अगर आई की है, इसको आयोटा बोलते हैं, इसकी पावर अगर आपका ओड नंबर है तो ये हमेशा इमेजिनरी होगा, और अगर इसकी पावर, आयोटा की पावर इवन नंबर है तो ये हमेशा आपका रियल होगा। सो ये कंसेप्ट हमने ध्यान रखना है कि आयोटा की पावर अगर ओड नंबर है दैट इज इमेजिनरी, आयोटा की पावर इवन नंबर है दैट इज रियल। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि इनकी वैल्यूज निकल के आती हैं। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है हमने, आयोटा की, आयोटा हमेशा बात कर रहे हैं, आयोटा में कोई भी चीज लिखते हैं तो वो लीनियर होनी चाहिए, उसको सिंप्लीफाई हमेशा लीनियर में करेंगे। मींस आयोटा की पावर 1 कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर आपके पास आता है बेटा आयोटा की पावर 23 तो इसको ऐसे ही लिखते करिए, रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये गलत है। इमेजिनरी नंबर मींस ओनली आयोटा, पावर में आएगा उसका आपको आयोटा में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? यू कैन राइट इट आयोटा की पावर 2, उसकी पावर 11, 22 तो ये हो गया, इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? -1, -1 की पावर 11 इंटू आयोटा, -1 की पावर 11 होगी, माइनस आएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हम आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, आयोटा की पावर 4, 4 5 से 20 इंटू आयोटा क्यूब, ऐसे भी कर सकते हैं। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आयोटा की पावर 4 इज 1, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की पावर 5 इज 1,
and iota cube is minus iota. The value is minus iota. Both the methods are correct. चाहे आप इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से, आई प्रेफर दिस मेथड, क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। जब -1 की पावर इवन होगी तो प्लस आएगा, -1 की पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा। इससे कर रहे हैं, ध्यान रखना। आयोटा की पावर 4 में कर रहे हैं, हमें पता है 1 की पावर कुछ भी हो तो आपका 1 ही आता है। ठीक है, ध्यान देने वाली हमने क्या बात है, क्या चीज अब तक हमने यहाँ पर ध्यान देनी है, हमने पढ़ी है अब तक। हमने अब तक ध्यान देना है कि रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। फिर हमने क्या सीखा, आयोटा की पावर ओड नंबर है तो वो इमेजिनरी होगा, आयोटा की पावर इवन नंबर है तो वो रियल होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, आयोटा की पावर जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा की पावर लीनियर होनी चाहिए। आयोटा की पावर 23 है, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और समझते हैं। मान लीजिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाए, आयोटा की पावर 42 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 3, 31 ले लेता हूँ, बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, एनी ऑफ द मेथड आई कैन यूज। 42 को क्या लिखेंगे, मैं पावर इस मेथड को यूज करती हूँ। अगर 4 की पावर 10, 40 हो गया, नियर बाय पहुंच गए, क्या बचा आयोटा स्क्वायर। एंड आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 4, 2 ज़ा 8 इंटू 9, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, सबको पता है। 4 2 ज़ा 8 और 9 हो गए। यहाँ पर आयोटा की पावर 4, 3 ज़ा 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा की पावर 31, आयोटा की पावर 4, 4 3 ज़ा 28 एंड आयोटा 4 7 ज़ा 28 एंड आयोटा क्यूब। 4 8 ज़ा 32 मत जाना क्योंकि फिर इससे बड़ा हो जाएगा, ऐसे आपको करना है इसको। इसके बाद आपको पता है आयोटा की पावर 4 1 होगा। ठीक है, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज -1। यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, दिस इज आयोटा। हेयर 1 हुआ, दिस इज -1 एंड देयर माइनस आयोटा। आयोटा विल कैंसिल आउट, आंसर इज -2। तो ये आ जाता है एग्जाम में, चेक वेदर दिस इज रियल और इमेजिनरी। तो आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे, ये रियल नंबर आ रहा है, नॉट इमेजिनरी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है स्टेप हमने बता दिए आपको। और नाउ स्टूडेंट दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की जब हाई पावर्स होंगी तो उसको आप चाहे तो पावर 2 में ब्रेक करिए, चाहे आप पावर 4 में ब्रेक करिए। आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करेंगे तो वैल्यू 1 रखनी है। अगर आप इसको आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी होती है 21 होती है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 की पावर अगर आप 21 करते तो -1 ही आता। तो हमने ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पर कि जब भी हमें आयोटा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमें सिंप्लीफाई करने के लिए आता है, तो हमने ये देखना है आयोटा की पावर कभी हाई पावर में नहीं लिखा होता। मीन्स अगर आयोटा की पावर 53 लिखा है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, चाहे तो इसको आप आयोटा की पावर 4 की पावर 13 4 सा 52 इंटू आयोटा कीजिए तो 1 ही हो जाना है, तो हमारा आंसर केवल आयोटा आया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं आता, मैं 4 के मल्टीपल में करना नहीं आ रहा, हमें तो इजी लगता है इसकी पावर 26 करो इंटू आयोटा। क्या दिक्कत है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। -1 की पावर 26 1 ही आएगा, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव, ओड है तो नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, आयोटा को हमेशा लीनियर में लेके आते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा अच्छे से। इसके बाद बेटा अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज a प्लस आयोटा b। आयोटा आपको बताई दिया इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जैसे कोई भी हमने नंबर लिखा है 2 + 3 आयोटा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है। ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा a प्लस आयोटा b, इसके 2 पार्ट होते हैं। a प्लस आयोटा b, ये a जो है दिस इज द रियल पार्ट एंड आयोटा b दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा मिला के इमेजिनरी पार्ट है। अगर मुझसे कोई इंडिविजुअली a और b पूछे तो दोनों रियल है, a भी रियल है b भी रियल है, आयोटा के साथ मिलके वो इमेजिनरी हो रहा है। ठीक है,
कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखा था व्हाट इज रियल ऑफ z, बच्चे कहते हैं रियल पार्ट पूछा है, नहीं रियल पार्ट नहीं पूछा, रियल कोफिशिएंट, a इज द रियल कोफिशिएंट। और अगर बात करें b की, b इज अ इमेजिनरी कोफिशिएंट। अगर हम आयोटा b लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है, और केवल अगर b लेंगे तो इमेजिनरी कोफिशिएंट है। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इट मीन्स रियल कोफिशिएंट एंड इट मीन्स imaginary coefficient. So this must be clear to all of you. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं, जहां a एंड b दोनों रियल होते हैं, लेकिन आयोटा के साथ मिलने पर इमेजिनरी पार्ट बन जाते हैं। रियल कोफिशिएंट, इमेजिनरी कोफिशिएंट, एंड इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल नंबर सिस्टम। अभी तक आपने रियल नंबर पे स्टॉप किया था, रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन रियल नंबर में आयोटा नहीं आता। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब कुछ अपने अंदर कंटेन करता है। कैसे कंटेन करता है, ध्यान दीजिए। अगर कोई मुझे कहता है कि हमने एक नंबर लिखा 3, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस है। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, कैसे लिख दीजिए? दैट मीन्स अगर आप कहें नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में नेचुरल नंबर, इसके बाद आया हमारा होल नंबर 0 आ गया, इसके बाद आया हमारा इंटीजर, इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर भी होते हैं, वो इससे अलग होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, और इन सब के बाद आता है रैशनल नंबर को से डिनोट करते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को भी अपने अंदर ले ले, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल नंबर सिस्टम, बाकी सब इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोई रियल नंबर है, प्योर रियल, तो क्या वो कॉम्प्लेक्स है? यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ये। अगर हमारा कोई नंबर लिखा है हमने कि 3/5 क्या है, बच्चे कहते हैं मैम ये तो रियल नंबर है, नहीं ये कॉम्प्लेक्स भी है, इसको लिख दो ना 0 आयोटा, ठीक है। 3/5 इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी कोफिशिएंट इज 0, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई आता है नंबर 2 आयोटा, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल कोफिशिएंट इज 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया सबको क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये जो हमने लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, दैट मीन्स लीनियर होना चाहिए। लीनियर मीन्स आयोटा की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर इन आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, लीनियर फॉर्म में ही होना चाहिए, और किसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा जाता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका आता है, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर आया 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 3 माइनस 4 आयोटा होल क्यूब प्लस 2 माइनस आयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और इसको कहा सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है, या ये आ गया क्वेश्चन कि इसका रियल कोफिशिएंट निकालिए। बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, वो इसका रियल ले लिया, इसका रियल ले लिया, इसका रियल ले लिया, जो जनरली बच्चे गलती करते हैं। इसका रियल 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 3 की क्यूब 27 कर दिया, 2 ले लिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? सिंपल फॉर्मूला खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा, प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए, a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। एंड यहाँ पर आपका 2 माइनस आयोटा ही है। सॉल्व करते हैं इसको। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 आयोटा 3 की पावर 3, 27 आयोटा क्यूब बताया अभी आपको, माइनस आयोटा होता है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर आप सॉल्व करें 9 एंड 4 स्क्वायर 16, दैट इज 144। आयोटा स्क्वायर इज -1। नाउ 9 से 27 इंटू 4 करिए फटाफट से, 108 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करना है जैसे हम अलजेब्रा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए कितने हमारे पास रियल पार्ट हो गए, कितने इमेजिनरी, 4 -1 माइनस के 144 एंड 2, 4 minus 1 is 3, 3 minus 144 that is minus 141 minus 27 is also there। चलिए this is 3 plus 27
30 माइनस 144, 30 माइनस 144, 114 एंड प्लस 2 कितना होगा ये 116। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे फिर से, 116 नहीं 112 हो गए। 4 माइनस 1 इज 3, 3 प्लस 27 30 प्लस 30 माइनस 144, इट इज माइनस 114, माइनस 114 प्लस 2 माइनस 112। नाउ हेयर 4 आयोटा 16 आयोटा, दैट इज 20 आयोटा, 20 आयोटा प्लस 108 आयोटा, कितने हो गए 128 आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज 127 आयोटा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। और फिर अगर इसमें आपसे पूछे जाए रियल ऑफ जेड क्या है, लिखेंगे -1/2। अगर पूछ ले इमेजनरी कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, तब लिखेंगे 127। बिना सॉल्व करे कभी भी नहीं लिख सकते हैं हम रियल कोफिशिएंट या इमेजनरी कोफिशिएंट को। जो फार्मूले हमने अलजेब्रा में पढ़े हैं होल स्क्वायर होल क्यूब के, वही फार्मूले अप्लाई होते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी चीज ये है, हमने कहा ये स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी है, तो बेटा a प्लस आयोटा बी ही होनी चाहिए, 1/a प्लस आयोटा बी भी नहीं हो सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसा भी। नाउ देख क्लास ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू दे रखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। बच्चे कहते हैं मैम लीनियर ही तो है, नहीं है लीनियर ही, अपॉन नहीं होता लीनियर में, तो ये रैशनल में है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, जैसे हम 9th क्लास में रेशनलाइजेशन करते थे रूट वाले का, ऐसे ही इसको भी रियलाइज करते हैं। रियलाइज मीन्स अगर ये माइनस है तो हम 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आयोटा गायब हो जाएगा, नीचे जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है ये गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा देखिए, 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे है आपका 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया। ऊपर सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड एज आई टोल्ड ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर इज -1, so it will become 2 plus 3 5 iota, iota square is -1 -3 1 plus 1, so it will be 5 minus 5 plus 5 2 minus 3 -1 plus 5 iota upon 2, so standard form is -1 upon 2 plus 5 upon 2 iota, means आ गया वही फॉर्म a प्लस आयोटा भी। कभी भी अपॉन में भी आयोटा नहीं छोड़ेंगे। 11th क्लास के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर और रिप्रेजेंट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें इसी फॉर्म में आना चाहिए। फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले लगाइए, और अगर अपॉन है तो उसको आप जैसे आप रेशनलाइजेशन 9th क्लास में करते थे, यहाँ पर इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, मीन्स डिनोमिनेटर को रियल कर दीजिए, इमेजिनरी हटा दीजिए वहां से। ठीक है, कैसे हटाएंगे इमेजिनरी, अगर ये 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और भी सिंपल, कई बार बच्चे सिंपल चीज में अटक जाते हैं कि मैम इसको कैसे करें, तो अगर ये आपको याद होगा ना 9th क्लास में, अगर इसको आपको रेशनलाइज करना होता था 2 माइनस √2 से करते थे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, अगर इसको करना था केवल तो √2 से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, याद होगा। वही चीज यहाँ पर करनी है, आयोटा है केवल आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, सिंगल आयोटा आ रहा है तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे आ रहा है आपका टर्म के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में प्रॉपर, तो इसके अपोजिट है, बीच का साइन माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी बन जाए, आयोटा स्क्वायर आ जाए, वो गायब हो जाए वहां से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसी -1 पुट करेंगे वो हट जाएगा वहां से। सो ये आपको सबको समझ आ गया होगा। एंड इफ वी फॉलो दी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, दिस इज ओनली दिस एक्सरसाइज, यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो ऑल माय स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के ट्राई करना एक्सरसाइज को, एक जो आपकी एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसको आप सॉल्व करेंगे, इसी पैटर्न से होनी है। ठीक है, दूसरा एक और कंसेप्ट हम आज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। तो एक कंसेप्ट हम आज और सीख सकते हैं, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट भी थोड़ा सा आपका 10th क्लास से ही लिंक करता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है।
सबने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है। अगर हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के बेटा हमारे पास 10th क्लास में मेथड थे। क्या मेथड्स थे? स्प्लिटिंग करते थे, या फिर स्प्लिटिंग नहीं होती थी, फॉर्मूले से करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्प्लिटिंग तो होगी ही नहीं, 4 के ऐसे फैक्टर कभी नहीं आएंगे कि प्लस करके 1 आ जाए। 4 के फैक्टर तो प्लस करके भी बनाता ही नहीं है। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो हम क्या लगाते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डी निकालते थे, अगर आपको याद हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। फिर एक्स की वैल्यू निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, फिर एक्स की वैल्यू निकालते थे। अगर हमारी स्प्लिटिंग नहीं होती है हमसे तो, या स्प्लिटिंग हो भी जाती है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, हमें नहीं करनी है स्प्लिटिंग तो हम इससे कर लें। किसी क्वेश्चन में स्प्लिटिंग हो भी जाती है तब भी हम इसको यूज कर सकते थे। अगर ये तरीका हम यहाँ लगाते हैं क्योंकि हमसे स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो डी की वैल्यू निकालेंगे विच इज बी स्क्वायर, ये ए, ये बी, ये सी, सबको पता है, 10th में पढ़ा हुआ है हमने। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज 4। सो 1 माइनस 16 आ गया माइनस 15। 10th क्लास में भी किया है। यहाँ पर आते ही हम लिख देते थे नो रियल रूट्स। 10th क्लास में करते थे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे ही नेगेटिव आता था हम सोल्व नहीं करते थे, आगे लिख देते थे नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स नहीं है तो कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी होंगे, वो हम अब आगे फाइंड करेंगे। क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, a is 1, जगह -1 प्लस माइनस वी कैन राइट डाउन रूट ऑफ -1 इंटू 15। एंड रूट ऑफ -1 क्या होता है बेटा? आयोटा। ये आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 15 आयोटा अपॉन 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -1 प्लस रूट 15 आयोटा अपॉन 2 और एक वैल्यू आ गई -1 माइनस रूट 15 आयोटा अपॉन 2। इसके जो आंसर आए हैं इस इक्वेशन के, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं हमारे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स की खास बात होती है, बड़ा ही 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, दूसरा क्या होगा? 2 माइनस 3। देखो ना, एक जब यहाँ की बात करेंगे, एक टेकिंग प्लस एक टेकिंग माइनस, तो जब कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं किसी भी इक्वेशन के तो दोनों में एक ही फर्क होता है, आयोटा के आगे का साइन चेंज होता है। एक अगर हमारे 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया था, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड द अदर रूट, 2 माइनस 3 आयोटा। हमेशा यही होता है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप लोग कर सकते हैं एक्सरसाइज जो आपकी कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो सब बच्चे एनसीईआरटी से कर सकते हैं इस कंसेप्ट के बाद। सेकंड एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है सिलेबस से, बट स्टिल आनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, पोलर फॉर्म। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पोलर फॉर्म आप समझ पाएंगे। और चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बाद में पढ़ते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय, and please do like my channel and subscribe my channel. Please press the bell icon. Goodbye students.